लॉरेंस बिश्नोई पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जल्द दिल्ली लाया जाएगा। हनी सिंह को धमकी मामले में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ होगी। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस को दिल्ली लाने में खतरा है। लॉरेंस के दुश्मन गैंग लॉरेंस को निशाना बना सकते हैं। बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली लाया जा सकता है। हनी सिंह को धमकी दिए जाने के मामले में उनसे पूछताछ होगी। लेकिन बड़ी बात यह कि लॉरेंस बिश्नोई की जान को खतरा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो अगेंस्ट के गैंग हैं, मसलन बम्बिहा गैंग या दूसरे गैंग जो अदावत रखते हैं लॉरेंस बिश्नोई से, वो उस पर हमला कर सकते हैं और ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्दी बढ़ सकती है। एक तरफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ एनआईए ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, कनाडा और इंडिया में वांटेड गोल्डी बराड़ समेत कई कुख्यात गैंगस्टर्स के खिलाफ गैंगस्टर टेरर केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। टाइम्स नाउ नवभारत पर एनआईए की चार्जशीट एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट ठीक उसी तरह से काम कर रहा है जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने अपना नेटवर्क खड़ा किया था। खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई को सीमा पार से भी मदद मिल रही है। एनआईए का दावा है कि सोशल मीडिया के जरिए गैंग में युवाओं की भर्ती की जाती है। एनआईए की चार्जशीट में जिक्र है कि बिश्नोई गैंग ने साल 2020 से लेकर 2021 तक करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन से कमा लिए और सारा पैसा हवाला के जरिए विदेश में भेजा गया। लॉरेंस की इस काली कमाई का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। एनआईए के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की आतंकवादी संगठनों से भी सांठगांठ है। और एनआईए ने 85 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए की चार्जशीट के दूसरे पन्ने में ही लॉरेंस बिश्नोई पर आरोप तय किए गए। चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई पर आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी यानी कि आपराधिक साजिश रचना, धारा 384 यानी कि जबरन किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, धारा 386 यानी कि रंगदारी वसूल करने का अपराध, धारा 387 यानी कि वसूली के लिए जान से मारने की धमकी देना और इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई पर यूएपीए की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। धारा 17 के तहत आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई आतंक फैलाने के लिए पैसों को इकट्ठा करता है। धारा 18 का मतलब यह होता है कि लॉरेंस बिश्नोई आतंकी साजिश रचने का भी आरोपी है। धारा 39 में आतंकवादी संगठनों का समर्थन और सांठगांठ का आरोप भी इस चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई पर तय किए गए। ऐसे में इस चार्जशीट के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई पर शिकंजा और तेजी से कसा जा सकेगा। बड़ी बात यह कि लॉरेंस बिश्नोई वो शख्स है जो जेल में बैठकर भी अपने गैंग को ऑपरेट कर लेता है, कई लोगों से पैसों की उगाही कर लेता है। इधर एनआईए ने चार्जशीट में बिश्नोई गैंग की तुलना डी कंपनी से की और दाऊद इब्राहिम से इसकी तुलना की है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई के ऑक्यूपेशन यानी कि काम धंधे के कॉलम में मिलिटेंट्स और गैंगस्टर लिखा हुआ है। इसी पन्ने में लॉरेंस बिश्नोई पर तय किए गए आरोपों का जिक्र है और किन अपराधों में लॉरेंस बिश्नोई को सजा दी गई उसका विवरण भी दिया गया। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते कौन कौन से अपराध लॉरेंस बिश्नोई के हैं। 2 अक्टूबर 2010 को पंजाब में दर्ज एफआईआर नंबर 77 इसका जिक्र किया गया। फिर 18 जनवरी 2015 को पंजाब में दर्ज एफआईआर नंबर 22, 5 मार्च 2015 को एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजाब में दर्ज एफआईआर नंबर 37 का जिक्र है। 13 सितंबर 2016 को पंजाब में दर्ज एफआईआर नंबर 209 का जिक्र है, जिनमें लॉरेंस बिश्नोई को दोषी पाया गया। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की जेल में जुडिशियल कस्टडी में है और उसके खिलाफ कई दूसरे मामलों को लेकर भी कार्रवाइयां जो है वो तेजी से की जा रही है। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि एनआईए ने चार्जशीट में खुलासा किया कि बिश्नोई गैंग का नेटवर्क अब पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल चुका है। खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड में यह नेटवर्क जो है वो तेजी से फैलता जा रहा है। एनआईए ने चार्जशीट में यह भी खुलासा किया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में सोशल मीडिया और तमाम अलग अलग तरीके से यंग लड़कों को रिक्रूट किया जाता है। इन लड़कों को कनाडा या उनके मनचाहे देश में शिफ्ट करवाने का लालच देकर गैंग में भर्ती करवाया जाता है। एनआईए ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया वो ये कि लॉरेंस गैंग के शूटर्स को पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा पंजाब में टारगेट किलिंग और आपराधिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करता है। तो लॉरेंस बिश्नोई जिसका गैंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड इन तमाम राज्यों में फैला हुआ है। बताया जाता है कि नॉर्थ के रीजन पर इसकी अच्छी पकड़ है।
और ये युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए अपने गैंग में शामिल करता था, लालच दिया करता था, या तो पैसे का या फिर उनकी मनचाही जगह पर उन्हें शिफ्ट करने का, और उसके बाद अपने इस गैंग को चलाया करता था। बड़ी बात यह कि रिंदा सरीखे जो आतंकी थे, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का इस्तेमाल किया करते थे, और ऐसे में अब इसके खिलाफ कार्रवाइयां जो है वो बड़े पैमाने पर की जा रही है। एनआईए ने इसको लेकर चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी और